नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद कैलासर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे आपके लिए एसएससी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए जाते हैं। आज हम इसका 10वां सेट डिस्कस करने वाले हैं और ये जो सेट्स हैं ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से मिलकर बनाए गए हैं। इसके अलावा रात को 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जिसमें हम स्पीडी करंट अफेयर्स का वार्षिकांक हल कर रहे हैं। अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक के सभी क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो इन दो सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें। 9 बजे जीएस की सीरीज और 9:30 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे बाकी लोग भी इससे जुड़ पाएँ। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, OTCEI है। OTCEI क्या है? तो OTCEI की जो फुल फॉर्म हो जाती है, आप ध्यान से सुनेंगे। OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI की फुल फॉर्म होती है। और यह क्या है? यह भारतीय शेयर मार्केट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय शेयर मार्केट। एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी शेयर मार्केट। यह मुंबई में स्थित है। छोटी कंपनियों के लिए यह भारत का पहला देशव्यापी स्क्रीन आधारित विनिमय प्रणाली है। तो 101वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 102वां क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे भूमिहीन श्रमिकों को। तो आम आदमी बीमा योजना जो है यह ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे सभी भूमिहीन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। 13वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में गठित किया गया। 13वां वित्त आयोग जो है किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विजय केलकर। जबकि अभी 15वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष आप लोग बताएंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर, स्मार्ट मनी शब्द प्रयोग करते हैं। स्मार्ट मनी शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट बैंकिंग के लिए, बैंक नकद के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, ई और सी दोनों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्रेडिट कार्ड के लिए। स्मार्ट मनी जो है यह क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह रिपोर्ट जो है यह IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। आप लोगों को बताना है IMF का मुख्यालय कहाँ है और इसके वर्तमान सचिव कौन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक 106वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह हो जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ब्याज दर नीति एक भाग है। ब्याज दर नीति जो है यह भाग है राजकोषीय नीति का, औद्योगिक नीति का, वित्तीय नीति का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा वित्तीय नीति का। ब्याज दर नीति जो है यह वित्तीय नीति का भाग है। मुंबई शेयर बाजार का नया शेयर मूल्य सूचकांक है। मुंबई शेयर बाजार का नया शेयर मूल्य सूचकांक क्या हो जाएगा? 108वां क्वेश्चन, आंसर होगा ए, डोलेक्स। डोलेक्स मुंबई शेयर बाजार का नया शेयर मूल्य सूचकांक है।
109वां क्वेश्चन, वृक्ष रहित वायोम है, वृक्ष रहित वायोम है, टुंड्रा, रेगिस्तान, घास भूमि, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो हैं यह वृक्ष रहित वायोम होते हैं। इनमें वृक्ष नहीं पाए जाते। टुंड्रा प्रदेश में काफ़ी शीतल होते हैं, काफ़ी ठंडे होते हैं, घास भूमि में घास पाई जाती है, और रेगिस्तान में आप देखते हैं तो यहाँ पर वृक्ष रहित होते हैं ये, और होते क्या हैं, वायु। समूह में पेड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। 110वां क्वेश्चन, जल के लिए, पोषक के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए। तो इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इकोलॉजी शब्द प्रथम बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया। तो इकोलॉजी शब्द जो है यह रिटर के द्वारा प्रयोग किया गया। देखिए दोस्तों, बीच में जो पॉज लिया जा रहा है वो आप लोगों को आंसर करने के लिए लिया जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से अपने आंसर कीजिए और 2 सेकंड बाद आपको सही आंसर बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का प्रमुख ईंधन घटक है। बायोगैस का प्रमुख ईंधन घटक क्या है, सभी को आंसर करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मीथेन। CH4 से किसे डिनोट करते हैं, मीथेन को। बायोगैस एक ईंधन गैस है। यह 65% मीथेन, 35% कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। यह नवीकरणीय ऊर्जा है जो बायोमास यानी जैव मात्रा से बनता है। बायोगैस एक ईंधन गैस है। यह 65% मीथेन और 35% कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तराइन का युद्ध 1191 में हुआ और मोहम्मद गौरी और किसके बीच। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में मोहम्मद गौरी और चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान वंश का शासक था जो पहले अजमेर और बाद में दिल्ली का शासक बना। इसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। निम्नलिखित में से कौन है जो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो सही आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह भारत की पहली मुस्लिम शासिका थी जिसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी और 1240 में हरियाणा के निकट कैथल में षड्यंत्र से रजिया की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो है यह दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ये तुगलक वंश का शासक था और इसका वास्तविक नाम जौना खान था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, जौना खान। पिता की मृत्यु के बाद में यह मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था तथा यह हिंदुओं के त्योहार होली में भी भाग लेता था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है। विजय विट्ठल मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है, हम्पी। हम्पी का विजय विट्ठल एक प्राचीन मंदिर है जो अपनी अनूठी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इस देश के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। देखिए, विजय विट्ठल मंदिर जो है हम्पी कर्नाटक में स्थित है और इसके पास में जो नदी बहती है वह तुंगभद्रा नदी है। किस दर्शन को अद्वैत कहा जाता है। यह अद्वैत दर्शन किसने दिया, तो ये शंकराचार्य ने। अद्वैत दर्शन वेदांत दर्शन का एक दर्शन है जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच किसी अंतर को नहीं माना जाता। इस दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य हैं। माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं बाबा फरीद के शिष्य थे।
और निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, जबकि अमीर खुसरो के गुरु थे। अकबर दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन का जो वास्तविक नाम था, संगीतकार थे तानसेन, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने कराया? आंसर होगा ए अकबर। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था, जहां विभिन्न धर्म के धार्मिक गुरुओं के साथ मिलकर विचार विमर्श किया जाता था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है यह कब किया गया? आंसर होगा ए 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा किया गया। बाद में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला भारतीय व्यक्ति बना। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने और इनके जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम, इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों को बताना है यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन किस दिन होता है, किस तिथि को होता है। कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? निम्न में से कौन है जो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC खेलकर आदि ने नाराज होकर एक अलग कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली थी। यह 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस के खिलाफ इसकी नींव रखी गई, लेकिन 1926 में CR दास की मृत्यु के बाद यह पार्टी बिखर गई और बाद में कांग्रेस में ही शामिल हो गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? CR दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन हैं? अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय। क्रूड ऑयल की शोधन क्षमता जो है किस में सर्वाधिक है? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी में, मथुरा में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बी मथुरा। मथुरा ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल की शोधन क्षमता जो है सर्वाधिक है। निम्न में से किस नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है? चेनाब नदी पर। प्रति व्यक्ति वन भूमि उपलब्धता सर्वाधिक है, तो प्रति व्यक्ति वन भूमि उपलब्धता जो है यह सिक्किम में सर्वाधिक है। निम्न में से कौन शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है? आंसर होगा बी कोलकाता। कोलकाता शहर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। 129वां क्वेश्चन, कौन एक कथन लाल मिट्टी के संबंध में सही है? इसमें ह्यूमस अधिक होती है या धनी होती है, या पोटास धनी है, या लौह तत्व में धनी है, इनमें से कोई नहीं। तो लाल मिट्टी जो होती है यह लौह तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी को ही लाल मिट्टी कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन व चूना कम होता है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती क्योंकि यह अम्लीय होती है। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम है जो भारत में नहीं है? व्यास, रावी, चेनाब या सतलज? तो सही आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज सिंधु की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकस झील से हुआ है। यह झील पश्चिमी तिब्बत में स्थित है।
किस शिखर को गुरु शिखर चोटी कहा कहते हैं? किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। आपने कई बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ये। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा राजस्थान। गुरु शिखर चोटी जो है यह राजस्थान में स्थित है। यह अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी है। यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ इसकी चोटी तक सड़क जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 के 3 में व्यवस्था की गई है, यानी 75 के 3 के अनुसार मंत्री जो होते हैं यह व्यक्तिगत रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो हम जानते हैं भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है, और ये कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। तो चलिए अगले ऑप्शंस देखेंगे। हाँ देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है भारत का महान्यायवादी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिलीज कराने के लिए कोर्ट किस रिट को जारी करता है? तो रिट जो है अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी की जाती है। इस अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। यह मूल अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। तो अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिलीज करने के लिए कोर्ट किस रिट को जारी करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत तथा हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। कोशिका की आत्मघाती शैली है। कोशिका की आत्मघाती थैली क्या कहलाती है? तो आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकीय अंग है। इसमें एंजाइम हाइड्रोलेज अम्ल होता है जो अपशिष्ट पदार्थों तथा कोशिकीय मलबों को पचाती है। यह कोशिका के कणों को तथा जीवाणु एवं विषाणुओं को भी पचाती है। अतः लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। 137वां क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो है यह प्लीहा कहलाता है। 138वां क्वेश्चन, मुंह से स्रावित लार पाचक है। मुंह से स्रावित लार जो है यह पाचक है। तो स्टार्च। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। इसमें 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पर्टियालिन और मोल्टेज। ये स्टार्च को शर्करा में बदल देते हैं और इसे पचाते हैं। 139वां क्वेश्चन, बी रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना रक्त उस व्यक्ति को दे सकता है जिसका रक्त समूह। बी रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना रक्त जो है बी और AB रक्त समूह वाले व्यक्तियों को दे सकता है। रक्त समूह बी एंटीजन और A प्रतिजीवी होता है, जबकि AB रक्त समूह में एंटीजन A और B प्रतिरक्षी होता है। तो B A के साथ नहीं हो सकता। बी रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना रक्त उस व्यक्ति को दे सकता है जिसका रक्त B और AB है। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं। तो जनसंख्या का अध्ययन जो है यह डेमोग्राफी कहलाता है। निम्न में से कौन पौधा बीज उत्पादन करता है किंतु फल नहीं? तो 141 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी साइकस।
साइकस जो है यह पौधा बीज उत्पादन करता है किंतु फल उत्पादन नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। 142वां क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। सही आंसर हो जाएगा सी, जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्न में कौन सामान्यतः टॉनिक में उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा ए, एथेनॉल। टॉनिक में सामान्यतः एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को कहा जाता है। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को मेलबॉक्स कहा जाता है। आप अपनी पर्सनल फाइल को रख सकते हैं। माई फोल्डर, माई फाइल्स, माई डॉक्यूमेंट्स। तो आप अपनी पर्सनल फाइल को माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। UNASUR देशों का समूह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूनियन ऑफ साउथ अमेरिका नेशंस। यूनियन ऑफ साउथ अमेरिका नेशंस जो है साउथ अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। यह 2004 में पेरू के कुजुको में 12 दक्षिण अमेरिकी नेताओं ने आपस में हस्ताक्षर किया था। आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। UNASUR जो है यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशंस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। 147 क्वेश्चन देखेंगे। लड़कियों के भाग्य के लिए भाग्यश्री योजना किस राज्य ने सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो महाराष्ट्र के द्वारा। लड़कियों के भाग्य के लिए भाग्यश्री योजना किस राज्य ने सर्वप्रथम प्रारंभ की? तो महाराष्ट्र राज्य ने। एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? एबेल पुरस्कार जो है यह किससे संबंधित है? तो हम जानते हैं एबेल पुरस्कार जो है गणित से संबंधित है। एबेल पुरस्कार की स्थापना 1 जनवरी 2002 को हुई। गणित के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से मछली पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक पहचान कार्ड जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? तो निम्न में से मछली पकड़ने के लिए बायोमेट्रिक पहचान कार्ड जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है यह कौन बना? तो आंसर हो जाएगा केरल। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा डी, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों ये सीरीज है आपके लिए डेली रात को 9 बजे लाई जाती है, जिसकी प्रैक्टिस सीरीज जो SSC प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के द्वारा बनाई गई है, तथा इसके अलावा हम करंट अफेयर्स की सीरीज का अध्ययन और कर रहे हैं, तो उस सीरीज से जुड़ना ना भूलें। करंट अफेयर्स की सीरीज जो है डेली रात को 9:30 बजे अपलोड की जाती है। तो इस कुछ सीरीज को लाइव क्लासेस के माध्यम से उपयोग करें, जिससे आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो वो साथ के साथ आपके आंसर बता दिए जाएंगे, डाउट्स दूर कर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।